नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं प्रतीक सहगल आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। आ, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सलामत हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से काफ़ी स्टेट्स में फ्लड सिचुएशन है, काफ़ी पानी है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज की ये वीडियो भी उसी के ऊपर मैं आधारित रखता हूँ कि फ्लड्स, रेन्स, एक्सेसिव रेन्स और जितना भी ये नुकसान हो रहा है फ्लड के कारण, इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, फ्लड्स आना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि अगर फ्लड्स से हम प्रभावित हो रहे हैं या फ्लड से अगर हमें कोई नुकसान हो रहा है, तो क्या हम उससे बच सकते हैं या नहीं बच सकते। मेरे एपिसोड 15 में भी मैंने इंश्योरेंस के बारे में बात किया था कि इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखिए, आज उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी सिचुएशन ना आए, बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपकी तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस तब लूँ जब नुकसान हो जाए, तो आप समझिए कोई भी कंपनी उस चीज़ को इंश्योरेंस नहीं देगी आपको। तो हमें इंश्योरेंस पहले से लेके रखना है। कोई भी आपदा या कोई भी नुकसान होने के बाद हम इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो हमें कोई नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है इंश्योरेंस जो है वो अनफोर्सीन लॉसेस के लिए लिया जाता है, जो हमने देखे नहीं है, बट हाँ, हमें पता है कि ऐसे लॉसेस या ऐसे नुकसान हो सकते हैं। अगर मैं आता हूँ फ्लड पे, हम लोग बड़ौदा स्थित हैं और बड़ौदा में पिछले वीक जन्माष्टमी से लेके आने वाले 3 दिन तक बहुत बारिश हुई। लगभग लगभग 12 इंच बारिश हो चुकी थी यहाँ पे एक दिन के अंदर, और जो कि 3 दिन चली बारिश। उससे नुकसान ये हुआ कि पूरा जो बड़ौदा था वो फ्लड प्रभावित रहा। काफ़ी घर का नुकसान हुआ, काफ़ी घर डूबे हुए थे, यहाँ तक कि कुछ घर के 10-10 फुट पानी था, यानी पहला मंजिला पूरा बारिश में डूबा हुआ था। इसी तरह से लोगों की फैक्ट्रीज, लोगों की दुकानें, लोगों की जो गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, वो सब पानी में डूबा था। मतलब कह सकते हैं कि 80% जो बड़ौदा था वो अंडर फ्लड्स था। कहीं थोड़ा कम पानी था, कहीं ज़्यादा पानी था, बट 80% एरिया शहर का प्रभावित हुआ था। तो कहने का मतलब कि ये चीज़ से हम बच नहीं सकते, क्योंकि दिस इज़ नेचुरल, ये इसको हम नेचुरल डिज़ास्टर का नाम देंगे कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। दो तरीके का नुकसान इसमें फ्लड्स में लोगों को हो गया। एक तो जो मानसिक शारीरिक नुकसान हुआ, जो ट्रॉमा में आदमी रहता है, जिसके घर में पानी है, कहीं निकल नहीं सकता, लाइट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, फूड नहीं है, बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं है, प्लस जो 2-3 दिन उस माहौल में जो निकालने हैं, वो एक ट्रॉमा है। देखिए, ये ट्रॉमा को आप प्लान नहीं कर सकते, या इससे आप हो सके उतना बचने का ट्राई कर सकते हैं, बट अगर ऐसा फंस जाता है आदमी, तो वो ट्रॉमा तो आदमी को लेना ही पड़ता है। बट अब जब ये फ्लड का पानी निकला, तो दो तरीके की चीज़ें हैं। एक, गंदगी, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे स्किन डिजीज़ हो रहे हैं, लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। दूसरा नुकसान इसका रहता है कि आपका जो घर में जो सामान है, आपकी जो घर में गाड़ियाँ हैं, आपके जो शॉप्स हैं तो उसका जो स्टॉक्स है, आपका वेयर हाउस है तो उसका स्टॉक्स है, फर्नीचर है, आपके अप्लायंसेस हैं, ये सब पानी से बिगड़ जाते हैं। अब ये चीज़ों का जो कॉस्टिंग है, एक आपका नुकसान हो गया क्योंकि चीज़ें बिगड़ गई। अगर आपके पास इंश्योरेंस है और आपने इन सब को कवर किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको मोस्ट ऑफ द अमाउंट इसमें इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो आपको एटलीस्ट जो नया खरीदना है वो आपको बर्डन आपके ऊपर ना आए। अब मैं आपको बताऊं इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा है। से फॉर एग्जांपल आपने अपने कार का इंश्योरेंस लिया है, फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें भी दो तरीके के आते हैं, एक थर्ड पार्टी और एक फुल। फुल में भी एक अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस, जिसमें आपकी गाड़ी का हर चीज़ कवर्ड रहता है, टोटल लॉस कवर्ड रहता है। अब क्या हुआ, जितने लोगों की भी गाड़ियां इस फ्लड में डूब गई, अब वो खड़ी थी, डूब गई, या जहाँ पे आप फंसे वहाँ पानी आ गया, उस वजह से डूब गई, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका, जब आप क्लेम इंटीमेट करते हैं तो उसका लॉस एक्सेस करती है कि इसमें कितना लॉस है। अगर वो लॉस गाड़ी की जो वैल्यू ली गई है इंश्योरेंस के टाइम पे उसका 70% से ज़्यादा हो रहा होता है, तो कंपनी आपको प्रपोजल देती है कि आप इसको टोटल लॉस में डाल दीजिए और आप पेमेंट ले लीजिए। मतलब अगर आपकी गाड़ी 8 लाख की थी जब आपने खरीदी थी, अब वो
3 साल 4 साल के बाद आज की तारीख में 5 लाख की वैल्यू है उसकी पर इंश्योरेंस जो आपने कवर लिया है, और उसमें आपके यहाँ 3.5 लाख 4.25 लाख से ज़्यादा का मेंटेनेंस कॉस्ट यानी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो हो रहा है, तो कंपनी आपको प्रपोजल देगी कि हम आपको गाड़ी का टोटल लॉस दे देते हैं, जिसमें आपको पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से 5 लाख के ऊपर पेमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई कि एटलीस्ट आपको वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता तो रिपेयरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहती, रिपेयरिंग कॉस्ट के बाद भी हो सकता है मशीनरी है आगे जाके भी आपको दिक्कत करे, पर आप उस समय ये टोटल लॉस का ऑप्शन नहीं है, आपको 3 लाख 4 लाख 3.5 लाख 4 लाख का खर्चा कराना है, और उसके बाद भी एक डर रहेगा कि आगे जाके भी अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अंदर चिप्स लगी होती हैं, वायरिंग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे जाके भी डैमेजेस उसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। सो वो एक लॉस से बचने के लिए अगर आपने प्रॉपर सही से इंश्योरेंस लिया होगा तो आपको वो बर्डन नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। जुलाई अगस्त 2024 पूरे इंडिया में मिला के 8,000 से ज़्यादा मोटर क्लेम्स आए हैं फ्लड में, जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी कितने रजिस्टर्ड होने बाकी होंगे। कहीं ना कहीं मैं जब ये बात कर रहा हूँ तब तेलंगाना में फ्लड्स की न्यूज़ आ रही है, यानी कहीं ना कहीं हर स्टेट इससे अफेक्टेड होता जा रहा है। गुजरात अकेले की बात करूँ तो कल तक 3500 मोटर इंश्योरेंस रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि सिर्फ अभी हफ्ते 10 दिन की बारिश और फ्लड्स के नुकसान से डेवलप हुई हैं। इस तरह से नॉन मोटर जो क्लेम्स हैं वो भी 1,000 के ऊपर निकल चुके हैं। नॉन मोटर्स क्लेम का मेरा मतलब है घर का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, या आपके गोडाउन्स का है, या आपके शॉप्स का है। ये सब तरीके के जो नॉन मोटर इंश्योरेंस हैं ये भी हज़ारों की तादाद में रजिस्टर हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये इंश्योरेंस आपने लिया होगा तो समझ लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है, ठीक है, और आपका वहाँ पे स्टॉक पड़ा है। जैसे कि हमारा ऑफिस जिस कॉम्प्लेक्स में है वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे 6 फुट तक का पानी था। तो जितना भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक डैमेज हो जाता है, वो स्टॉक रीयूज नहीं हो सकता, पानी अपने दाग छोड़ जाता है, पानी आपका जो फर्नीचर सेटअप है उसको बिगाड़ देगा, लकड़ा है वो गल जाएगा, कंप्यूटर है वो खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का अगर आपने इंश्योरेंस लिया होगा तो एटलीस्ट वो स्टॉक आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि कितने लोग वो स्टॉक के लिए भी लोन लिए होंगे या उन्होंने कंपनी से एडवांस में लिया होगा जिसकी पेमेंट देनी बाकी है। अब ये स्टॉक तो सेल हुआ नहीं, बिगड़ गया, अब सेल हो भी नहीं सकता, पर अगर वो इंश्योर्ड है तो उसको आपको जो अमाउंट है वो कंपनी की तरफ से क्लेम मिल जाएगा। इस तरह से आपको अगर आपका आइसक्रीम पार्लर है या आपके कंप्यूटर की शॉप है या आपकी कोई भी शॉप है, जो ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस कैन बी इंश्योर्ड, आप अपने एडवाइजर से बुला के इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्रॉपर सर्वे करवा के इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हैं। इंश्योरेंस कैसे क्लेम करते हैं, क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। इसी तरह से आपका होम इंश्योरेंस है। होम इंश्योरेंस में भी मैं आपको अपने एक क्लाइंट का ही एग्जांपल दूँ। 2019 में जब बाढ़ आई थी, उनका घर फर्स्ट फ्लोर तक पूरा पानी के अंदर था, यानी 10 फुट पानी उनके घर में था। तो उनके घर का सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, सोफ़ा, देन उनकी कुछ 2-3 महंगी घड़ियाँ थी, उनका लैपटॉप, आईपैड, एक फ़ोन, ये सब चीज़ें डैमेज हो गई थी। अब ये चीज़ डैमेज हुई, उन्होंने क्लेम किया, उनको उस क्लेम का ऑलमोस्ट 40 से 42 लाख का क्लेम पेड हुआ। पर उनके सोसाइटी में बाकी घरों में भी यही हालत थी। उनके हिसाब से 80% लोगों ने वो इंश्योरेंस नहीं लिया था। अब फ्लड का ट्रॉमा तो सबने इक्वली सहन किया है, जो तकलीफ़ें हुई हैं, बट एटलीस्ट ही वाज़ सिक्योर्ड कि उनका जो सामान का नुकसान हुआ है, वो उनको नया सामान से रिकवर हो गया है। तो वो फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल बर्डन से वो बच गए। आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का ये कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जिस आदमी ने इंश्योरेंस नहीं लिया है उसको घर तो सेटअप करना पड़ेगा, अगर शॉप है तो शॉप पे वापस तो माल लाना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं वो उतने अमाउंट के बर्डन में आ जाएगा। कैसे आएगा, या तो लोन लेगा, या तो जो सेविंग्स हैं उसे ब्रेक करेगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट गोल्स प्लानिंग किए हुए हैं उसको उसको तोड़ना पड़ेगा। तो यही सब कारण है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस को रखना चाहिए। इंश्योरेंस अमाउंट आपके ऊपर कितना बर्डन डालेगा, इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी, ये पॉइंट आपको मतलब काम का लगा या आपको नहीं लगा, ये ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह के पॉइंट्स पे आपको अपडेट देते रहें।
थैंक यू वेरी मच।